नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फाइनली आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा, पूरी दुनिया में जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर 100% रूल और रेगुलेशंस लगाने की तैयारी में है। ऐसे में चलते दुनिया का पहला ऐसा कंट्री एल साल्वाडोर, जहां पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को एज ए लीगल टेंडर मान लिया है। ऐसे में चलते पूरी दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज का एडवांटेज जरूर उठाएंगी। ऐसे में चलते आज की जो पहली और इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आई है वो ये है कि स्टारबक्स और मैकडोनल्ड दोनों पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है। इन दोनों कंपनियों ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है कि एल साल्वाडोर कंट्री के अंदर में हम डायरेक्ट बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को एज ए पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो आप खुद सोचिए, ये दोनों पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस कंपनी है, बहुत सारे इनके यूजर्स हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंट बनने वाला है। आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं ऐसे बहुत सारी कंपनी होने वाली हैं जो डायरेक्ट बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को एज ए पेमेंट मेथड एक्सेप्ट भी करेंगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज निकल करके आई है वो है साउथ कोरिया कंट्री से। अभी लेटेस्ट अनाउंसमेंट हुआ था, आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि साउथ कोरिया कंट्री के अंदर 60 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस ऐसे थे जो शट डाउन किए गए थे। उसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट में एक अच्छा खासा हमें पैनिक देखने को मिला और उसके बाद में लगातार कई सारी नेगेटिव न्यूज आ चुकी हैं। इसकी वजह से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इस समय अभी साइडवेज का माहौल चल रहा है और कहीं ना कहीं लोग पैनिक भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी न्यूज जो निकल करके आई थी वो चाइना की तरफ से आई थी। इसकी वजह से और ही ज्यादा यहां पर पैनिक बन चुका है। लेकिन ऐसे दिन आते रहते हैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर। थोड़े दिन की बात है, आने वाले टाइम में मार्केट रिकवर जरूर करेगी। आप लोगों को पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। साउथ कोरिया से जो न्यूज निकल करके आई है वो ये है कि 29 क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस ऐसे होने वाले हैं जो वो सरवाइव करेंगे, जो अपनी सर्विस को प्रोवाइड करेंगे। तो आप सोचिए, एक 29 क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं जो पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके ऐसे हमें पॉजिटिव न्यूज देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद में अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आई है वो ये है कि एल साल्वाडोर में वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया है, चीवो नाम का क्रिप्टो वॉलेट ऑफिशियल लॉन्च किया है। तो वहां पे एल साल्वाडोर के जितने भी सिटीजन्स हैं 2.1 मिलियन यूजर्स हो गए हैं जो एक्टिव हो चुके हैं। आप सोचिए कि वहां की गवर्नमेंट कितना ज्यादा काम कर रही है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर, और इतने ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं, इतने ज्यादा यूजर्स हो चुके हैं जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आई है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया कंट्री से एक सर्वे निकल करके आया है। जितने भी ऑस्ट्रेलिया कंट्री के क्रिप्टो करेंसी के होल्डर्स थे उनको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है 2021 में, क्योंकि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई नियर अबाउट $65,000 को टच किया था। इसकी वजह से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी जितने भी ऑल्ट कॉइन्स थे अच्छा खासा पंप हुए। इसकी वजह से एक अच्छा खासा प्रॉफिट जितने भी क्रिप्टो करेंसी के होल्डर्स थे उनको हुआ है। तो जो डाटा निकल करके आया वो ये है कि 258% का प्रॉफिट हुआ है जितने भी ऑस्ट्रेलिया कंट्री के क्रिप्टो करेंसी के होल्डर्स थे। अब हम चलते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। भूटान कंट्री से न्यूज निकल करके आ रही है। भूटान में क्या हुआ है, वहां की जो सेंट्रल बैंक है उसने क्या किया है, रिप्पल प्रोजेक्ट के साथ में यहां पर पार्टनरशिप किया है। रिप्पल आपको मैं बता दूं बहुत ही बड़ी कंपनी है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो कवर किया है, और रिप्पल कॉइन भी है। तो रिप्पल्स की जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ में पार्टनरशिप हुई है। किस चीज के लिए, सीबीडीसी के लिए, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए। भूटान से जो सेंट्रल बैंक है उसने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है कि हमारी पार्टनरशिप हो चुकी है और आने वाले टाइम में सीबीडीसी का यूज करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, पूरी दुनिया में जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के ऊपर बहुत ही ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसे भी सेंट्रल बैंक्स हो चुकी हैं जिन्होंने ऑफिशियली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को भी लॉन्च कर दिया है, और इंडिया में भी इस टॉपिक पर काम चल रहा है। आने वाले टाइम में हमें सब कुछ पता चलने वाला है। अब हम बात करेंगे यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज की। पूरी वर्ल्ड वाइड जो टॉप 100 कंपनीज हैं उसमें से क्या हुआ है, एक सर्वे निकल करके आया है
कि 80% ऐसी कंपनी होने वाली हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर चुकी हैं। आप सोचिए, मैं हमेशा ये चीज क्यों कहता हूं कि चाहे वो लेजर टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हो या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, कहीं ना कहीं जितनी भी पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू 100% बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी होती है, 100% ट्रांजैक्शन सुपर फास्ट होते हैं, और उसके बाद में जो डाटा लीकेज का प्रॉब्लम होता है, आप सभी लोगों ने भी देखा होगा, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं जिनके डाटा लीक हो जाते हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन सभी चीजों के साथ में कंप्रोमाइज करेगी, बहुत ही अच्छा खासा लोगों को बेनिफिट होने वाला है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हर एक कंपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रही है। उसके बाद में जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आई है वो ये है उज्बेकिस्तान से। जी हाँ, उज्बेकिस्तान के जो सेंट्रल बैंक है उसने क्या किया है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर नहीं मानना चाहिए। यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्रिटिसाइज करने वाले बहुत सारे लोग होते रहते हैं, खासकर बैंक्स। तो यहां पर जो उज्बेकिस्तान के सेंट्रल बैंक्स के हैं वहां पर डाटा निकल करके आया है कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर माना जाए। आखिर कौन नहीं चाहता कि लीगल टेंडर ना माना जाए? आप चाहें तो चाह सकते हैं, बना सकते हैं उस चीज को, और नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस है। पूरे वर्ल्ड वाइड की जितनी भी गवर्नमेंट्स है वो कहीं ना कहीं रूल रेगुलेशंस लगा रहे हैं, चाहे वो लीगलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर लीगल टेंडर मानने की कोशिश कर रही है। आज नहीं तो कल गवर्नमेंट को लीगलाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। और वीडियो में 1 मिनट का आप लोगों का टाइम लेना चाहेंगे, क्योंकि क्या होता है, पूरी वर्ल्ड वाइड जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं यहां पर मार्केट में बहुत सारे स्कैमर्स आ चुके हैं। हमारे यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, फेक आईडी बना लेंगे, टेलीग्राम, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम, हर जगह। तो इसकी वजह से स्कैमर से आप लोग बच के रहिएगा। जितने भी सारे ऑफिशियल अकाउंट्स है, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो, जितने भी लिंक्स हैं वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि टेलीग्राम नाम से क्या होता है कि लोग फेक आईडी, फेक यहां पर स्कैम करने की कोशिश करते हैं। तो स्कैमर से बच के रहिए। अब हम चलते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। यूक्रेन कंट्री से न्यूज निकल करके आई है। वहां पर आपको पता है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर 100% रूल और रेगुलेशंस बना दिए हैं, लेकिन यूक्रेन से जो न्यूज निकल करके आई है वो ये है कि जो माइनिंग होती है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की, उसके अंदर लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। आप सोचिए, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहां पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की जितनी भी माइनिंग्स होती हैं वहां पर रूल और रेगुलेशंस लगते हैं, लेकिन यूक्रेन का यह मानना है कि लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी माइनिंग कर सकता है। उसके बाद में अगली इंपॉर्टेंट जो न्यूज निकल करके आई है वो यह है कि ब्राजील एक ऐसा कंट्री है जहां पर 50% उनके जो सिटीजन्स हैं वो लोग चाहते हैं कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को 100% लीगलाइज कर दिया जाए और स्पेशल करेंसी बना दिया जाए बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को। तो आप सोचिए कि वहां की जनता क्या चाहती है। आज मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि इंडिया में जितने भी क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं वो क्या चाहते हैं, कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को 100% रेगुलेट कर दिया जाए या फिर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर मान लिया जाए। मेरे हिसाब से अगर लीगल टेंडर मान लिया जाए तो क्या बात, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन आप क्या सोचते हैं? अपने पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो में 1% भी नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।